हरे कृष्ण। मैं ब्रजवासी ऋचा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वैदिक विजडम में। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और जब बात पुत्रदा एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस व्रत को साल में 2 बार रखा जाता है, पहली बार श्रावण मास में और दूसरी बार पौष मास में। और इस बार 5 अगस्त को आ रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी जिसका नाम है श्रावण पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत का पालन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही जो भी भक्त पुत्र कामना से इस एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा व भक्ति के साथ करते हैं उन्हें निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। सावन माह भगवान शिव और एकादशी व्रत जगत पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में यह दिन हर व हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम रहने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इस बार आने वाली पुत्रदा एकादशी कौन से दिन आ रही है, इसके विशेष शुभ मुहूर्त कौन से हैं, पाठ करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अगले दिन यानी कि प्रदोष व्रत भी आप रखने वाले हैं तो आपको एकादशी व्रत का पाठ कैसे करना चाहिए। इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं वह 5 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 11:41 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को। और इस बार की एकादशी तिथि में दोपहर तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से लेकर 5:02 तक और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 पर और शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:09 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं सुबह 4:41 से लेकर 5:45 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा का समय रहेगा शाम 7:09 से लेकर 8:13 तक। इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है जो सुबह 5:45 से आरंभ हो जाएगा और दोपहर 11:23 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:41 से लेकर 3:35 तक। इस दिन राहु काल उसके बाद शुरू होगा और वो समय है 3:48 से लेकर शाम 5:29 तक। ध्यान रहे राहु काल के समय में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। इस एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे अगले दिन यानी कि 6 अगस्त 2025 बुधवार को और पारण करने का समय रहेगा सुबह 5:47 से लेकर 10:17 के बीच। इस बार आने वाली एकादशी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये श्रावण मास की दूसरी एकादशी है और चातुर्मास के अत्यंत ही पवित्र समय में आती है। इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य जप तप दान अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होता है। जो भी भक्त इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक व्रत करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो, भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें, उसके बाद तुलसी देवी की सेवा करें और तुलसी जी के समीप बैठकर अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और यह महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16 या 21 माला का जप अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवत गीता
या श्रीमद् भागवतम का पाठ भी आवश्यक रूप से करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ऐसी कथाएं जो प्रमाणभूत गुरु परंपरा के माध्यम से एक प्रामाणिक गुरु के मुख से सुनी गई हों। और फिर अगले दिन एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने व्रत के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए। और अगर संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन भी कराना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। अगर भोजन कराना संभव ना हो सके तो व्रत पारण के समय कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इस बार आने वाली ये विशेष एकादशी के दिन से ही राधा और कृष्ण के झूलन यात्रा का भी आरंभ हो जाएगा। अगर आपके आसपास में कोई इस्कॉन मंदिर है या ऐसा मंदिर है जहाँ पर झूलन यात्रा होती है तो इस एकादशी के दिन आप वहाँ जाकर भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं तथा उन्हें इस पावन दिन पर झूला झुला सकते हैं। यह झूलन यात्रा 5 दिन तक चलती है और यह पूर्णिमा के दिन समाप्त होती है और ये पूर्णिमा यानी कि बलराम पूर्णिमा, जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं। इस बार जो एकादशी आ रही है उस एकादशी के दिन मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा, जो कि श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार के दिन रखा जाता है। तो अगर आपका मंगला गौरी का भी व्रत है तो भी आप इस एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। इस दिन मंगला गौरी व्रत की पूजा आप विधि विधान से करने के साथ ही एकादशी की पूजा भी करें और इस प्रकार से आप दोनों पर्व और दोनों उपवास का पालन कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि अगले दिन भी आपका प्रदोष व्रत है तो एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। तो देखिए, द्वादशी के दिन प्रातः काल में उठकर आप सारे विधि विधान से पारण की विधि संपन्न करें और जब व्रत पारण का समय हो उस समय आप भगवान शिव से प्रार्थना करके भगवान को अर्पित चावल का सिर्फ एक दाना लेकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा और प्रदोष व्रत भी नहीं भंग होगा। तो इस प्रकार से आप एकादशी व्रत का पूरा पालन करने के बाद अगले दिन उसका पारण अवश्य करें और उस दिन आप प्रदोष व्रत भी रखना चाहते हैं तो उस प्रदोष व्रत का पालन भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा। राधे राधे।